जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 5 कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं FIDIs की। ये आपको मालूम होना चाहिए कि डेली बेसिस पे किस तरीके का बिजनेस हुआ है। DIs की बात करें तो लगातार खरीदारी कर रहे हैं। नेट आज भी देखेंगे 952 करोड़ की खरीदारी की है। वैसे टोटल देखें तो कितनी बड़ी खरीदारी है, बिक वाली इतनी है। इसी तरह से खरीदारी FIs की इतनी है, बिक वाली इतनी है। नेट खरीदारी देखें तो FIs की भी 945 करोड़ की है। एक दिन खरीदारी कर लेते हैं, एक दिन बिकवाली कर लेते हैं, वो भी ठीक है। बड़ी बड़ी बिकवाली से अच्छा है कि इस तरह से भी ठीक है। ओवरऑल मिला के रुकने की कोशिश की जा रही है। अच्छा खासा पैसा भी FIs ने बनाया है, उसको बेचने की भी कोशिश की जा रही है। देखिए, कहीं पर 50, 60, 70% के रिटर्न बन गए हैं नीचे के लेवल से। बहुत सारी कंपनियां हैं जो नीचे के लेवल से बढ़िया पैसा आपको बना के दिया है। रिलायंस पावर की आप कर लीजिए, सुजलोन की बात कर लीजिए। नीचे 10 रुपये 8 रुपये का शेयर था, कहाँ पर पहुँच गया। तो प्रॉफिट बुकिंग तो होती है। आपको लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी? होगी। दोबारा भी ये लोग खरीदते हैं। लगता है इनको कि 40-50% या 20-30% में काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बेच कर निकल जाते हैं। फिर शेयर के अंदर गिरावट होनी शुरू हो जाती है। चलिए बात कर लेते हैं 1 बाय 1 करके 5 शेयर्स के बारे में। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का करंट प्राइस आप देखेंगे 919 रुपये के आसपास है। करंट मार्केट कैप अगर देखेंगे, मार्केट कैप की बड़ी वैल्यू है। एक शेयर के बदले में लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 शेयर इसने दे दिए हैं, बोनस स्प्लिट दोनों मिला के एडजस्ट हो गया शेयर। गूगल पे आप देखेंगे मार्केट कैप एग्जैक्ट नहीं दिखाई देगा आपको। फिलहाल यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 5,71,155 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 5,71,155 करोड़ का। तो ये कुछ होता है। 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप कुछ होता है। बहुत सारी कंपनियां आप देखेंगे जिनका 10-10 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन वो बहुत बड़ी है, साइज में बड़ी है, या कोई वो बड़ा बैंक हो सकता है। तो बजाज फाइनेंस भी अपने में कम नहीं है, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। 1 लाख 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप एक अलग बात होती है, और ये लगभग 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप बात एक अलग है। ठीक है, तो ये क्यों मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कोरिलेशन है इस प्राइस से, जो आपको लग रहा है कि 919 रुपये का भाव है और ये कल ही यहाँ से डबल होने वाला है। चलिए इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है कि आपको खरीदना है बेचना है, आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। देखिए, आप में से किसी ने मैसेज किया है कि आपकी वीडियोस देख के मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, मैं ब्लाइंडली ही कोई भी शेयर खरीद लेता हूँ जो आप बता देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। किसी ने कहा कि मैंने RBL बैंक से बहुत अच्छा पैसा कमाया, मैंने रेडिंगटन से बहुत अच्छा पैसा किया। आपके मैसेज आए हैं, उन्हीं को मैं रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन मैं देखता ही नहीं हूँ, और ग्रीन मेरा पोर्टफोलियो है वीडियोस देख देख के आपकी, और मैंने अच्छा पैसा कमाया है। मैं रिसर्च ही नहीं करता हूँ, ब्लाइंडली आपकी वीडियो देखता हूँ और खरीद लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि आप गलती कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। आपको ब्लाइंडली किसी की भी बात नहीं माननी है। ब्लाइंडली अगर आप बात मान रहे हैं तो फिर आपको क्या आता है? कुछ नहीं आता है। समझिए ना, बिल्कुल गलत बात है ये, बिल्कुल 110% गलत बात है कि आपने यहाँ पर कोई शेयर देखा और उसको तुरंत अगले दिन ही खरीद लिया बिना सोचे समझे। ठीक है, या तो फिर कोई ऐसा शेयर हो बजाज फाइनेंस जैसा, HDFC बैंक, कोटक बैंक, हाँ ठीक है, पॉपुलर है, देखना ही क्या, उसके बारे में पढ़ना क्या है, समझ में आता है। लेकिन ऐसे काम नहीं करना है आपको। ठीक है, तो मार्केट कैप देखना कितना जरूरी है, समझ में आता है कि 918 रुपये का शेयर है, आपका मन है कि ये 2000 पहुंच जाएगा, तो याद रखिएगा कि क्या 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप इसका हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्री का भी 18 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, और बजाज फाइनेंस से कितनी बड़ी है रिलायंस इंडस्ट्री, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। क्या बात आप समझ रहे हैं मेरी बात, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए मैं आपको बजाज फाइनेंस का 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, मैं आपको HDFC बैंक का दिखाता हूँ। तो दोस्तों 14 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो क्या यहाँ से ये 900 से 1800 रुपये जब ये पहुँचेगा तो 12 लाख लगभग HDFC बैंक के बराबर क्या हो जाएगा बजाज फाइनेंस? समझिए पहले बात को। ठीक है, तो अगर आपका मन है एकदम बजाज फाइनेंस में एकदम कूद के जंप मार लेने का, एकदम खरीद लेने का, तो मार्केट कैप का बहुत बड़ा रोल है। आप किसी भी शेयर को खरीदने के लिए जा रहे हैं और आपका मन है मल्टी बैगर रिटर्न लेने का, तो आपको मार्केट कैप देखना पड़ेगा। ठीक है, लगता तो आपको HDFC बैंक बढ़िया है, लगता रिलायंस इंडस्ट्री बढ़िया है, ये बढ़िया है, हकीकत में बढ़िया है, पैसा भी सेफ है यहाँ पर। लेकिन क्या इन्होंने पिछले 5 साल में उतना पैसा बना के दे दिया है जितना कि रिलायंस पावर ने पैसा बना के दिया है?
मैं आपसे पूछता हूँ कि रिलायंस पावर बढ़िया या रिलायंस इंडस्ट्री बढ़िया, तो आप कहेंगे रिलायंस इंडस्ट्री बढ़िया है। लेकिन पैसा किसने दिया है? 2 रुपये का शेयर रिलायंस पावर पिछले 5 साल में 1-1.5 रुपये से 63-64-65 रुपये तक पहुंच गया है। कौन? रिलायंस पावर का शेयर। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में आप ये चूज करने के लिए नहीं आए कि ये बढ़िया है ये घटिया, वो दिखता है। यहाँ पर आप पैसा बनाने के लिए आए हो। ठीक है, तो समझ में बात आ रही है कि पैसा बनाना कैसे है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है कि अच्छी कंपनियों से पैसा कमाइए, रिस्की टाइप कंपनी में लगाइए, वहाँ पे रिस्क ही नहीं है। फिर बढ़िया कंपनियों से पैसा कमाया, मान लीजिए HDFC बैंक से आपने 30,000 रुपया कमाया, वो रिस्की टाइप कंपनी में लगा दिया आपने, 3 कंपनियों में 10,000 या 5-5 हज़ार रुपया 6 कंपनी में लगा दिया, वो भी कोई गलत तरीका नहीं है। रिस्की टाइप का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल रिस्क, ठीक है, हिसाब से उसमें देखना पड़ेगा कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बात आपके समझ में आ रही है कि मार्केट कैप का यहाँ से एकदम अगर आपका माइंड है, देखिए मेरी रिसर्च है, आपको ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना। मैं फिर बता देता हूँ, आपको लग रहा है बजाज फाइनेंस बढ़िया है, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ कि उसका मार्केट कैप एक बार देख लीजिएगा, जिनका ये मन है कि यहाँ से 10,000 20,000 पहुँचने वाला है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है मिष्ठान फूड। देखिए रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, छठा अपर सर्किट लगा हुआ है। कितना? छठा। 1 महीने में छठा अपर सर्किट लग गया है। नीचे से 4 रुपये 99 पैसे से ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई है और लगभग 36% के रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं। ठीक है, कितना हो गया? 6.77%, 6.77 रुपीज़ के आसपास आ चुका है, जो कि लगभग 5% की तेज़ी के साथ आज तेज है। मार्केट कैप बहुत छोटा है इसका। अब ये नहीं कि इसको देख के आप उधर कूद के इधर, ये रिस्की टाइप है। 729 करोड़ का मार्केट कैप है, रिकमेंडेशन कोई नहीं है। सरकार का कहना है कि इसके अंदर कोई काम काज नहीं हो रहा है, बेकार कंपनी है, घटिया कंपनी है। इसको बिल्कुल, इसके जो प्रमोटर हैं उनको भी बोला गया कि आप शेयर मार्केट में काम नहीं करोगे। तो बहुत दिक्कतें, पंगा हुआ था। आपने देखा कि बहुत अलग अलग चीज़ें कमेंट इस कंपनी के बारे में आए थे। ठीक है, सारी चीज़ें। उसके बाद ये 16-17 रुपये से गिरते 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 5 रुपये तक पहुँच गया। ऊपर पहले 26 रुपये भी था। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों के बावजूद मैंने आपका एक चीज़ फोकस कराया कि 2 चीज़ें हैं कि गूगल पे आप देखेंगे तो रिजल्ट्स ठीक है मार्च क्वार्टर के। ध्यान से सुनिए, जो चीज़ है मैं वो आपको बता रहा हूँ। आप कहेंगे ठीक क्यों बता रहे हो आप? अरे भाई, रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग ठीक बता रहा हूँ। रिजल्ट्स तो ख़राब ही हैं भाई, मुझे तो ख़राब नहीं लग रहे रिजल्ट्स। मार्च क्वार्टर्स के मुझे रिजल्ट्स ठीक लग रहे हैं शेयर के प्राइस के भाव के अकॉर्डिंग। जी नहीं दिक्कत ही है तो प्लांट में जाके देखना होगा आपको। कहाँ पर? कंपनी के प्लांट में जाना पड़ेगा आपको, वहाँ पर हकीकत पता चलेगी। क्योंकि न्यूज़ वगैरह में आप देखेंगे तो सारी चीज़ें हैं, सरकार को फॉलो ही किया जाएगा, सरकार की बात ही मानी जाएगी न्यूज़ वगैरह में, कहीं पर भी आप देखते हैं तो। चलिए, इस कंपनी के रिजल्ट्स मैंने कल भी आपको दिखाए, लगातार आपको दिखाए, एक बार फिर दिखा देता हूँ। दोस्तों, अपर सर्किट के साथ अगर कोई शेयर भागता है तो फिर लोअर सर्किट ही उसके अंदर लगता है ज़्यादातर केस में, अगर कंपनी के अंदर पोटेंशियल नहीं है। देख लीजिए, 1 साल पहले 338 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 383, 342, 323, अभी 331 करोड़। बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 85 करोड़ का, बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में 74 करोड़ का था। बस मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब बर्बाद कंपनी है और इसकी पोल खुल गई है तो 83 करोड़ का प्रॉफिट कहाँ से आ गया? जी आ गया होगा, ऐसे कैसे ऐसे आ जाएगा? अलाउ कर दिया इसको रिजल्ट्स को क्या? बस यही मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब इसके अंदर ऐसा नहीं कि आपको सुनना है, डिसाइड अपने अकॉर्डिंग करना है। कल लोअर सर्किट लगते लगते 1 रुपये पे पहुँच जाए, बाद में डीलिस्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। बस सिर्फ मार्केट काम कैसे करता है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो अगला शेयर है स्टर्लिंग एंड विल्सन। इसकी बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी काम करती है। ये शेयर की भी अगर बात करें तो देखिए कहाँ पर होता था शेयर, ये 800 रुपये के आसपास होता था। कितना? 774 रुपये से गिरते गिरते 218 रुपये तक पहुँच गया। वहाँ से अच्छी खासी इसने तेज़ी दिखाई और लोगों को लगभग इसने कितना पैसा आपको बना के दे दिया होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका टॉप ये देखते हैं तो 44% के रिटर्न इसने बना के दे दिए, 48%, तो 50% के रिटर्न यहाँ पर मान सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्या इसके अंदर होता है। फिलहाल कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं, बहुत शानदार रिजल्ट्स आए हैं। रेवेन्यू के अंदर भी जस्ट डबल हो गया है रेवेन्यू, और बात करें प्रॉफिट के अंदर भी अच्छा खासा उछाल देखने को यहाँ पर मिला है। तो कई बार रिजल्ट्स इसके बता दिए हैं, साथ ही मार्केट कैप एक बार दिखा देता हूँ। 7,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी होगी आइनॉक्स विंड लिमिटेड। इसकी अगर बात करते हैं, कंपनी ये भी काफ़ी अच्छी है, मार्केट कैप भी बढ़िया है, और अभी बात करें तो नीचे से अच्छी खासी उछाल इसने मारा है। 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पिछले 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखते हैं, उठक पटक ऊपर नीचे चल रही है। 195 रुपये अभी इसने मारा है, 195 से अब 170 के आसपास है। काफ़ी सारे शेयर्स के अंदर गिरावट देखने को मिली, इसके अंदर भी हो गई है। ठीक है, मजबूत कंपनी है, आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, अगली कंपनी है JM फाइनेंशियल लिमिटेड, जिसने इसको होल्ड करके रखा है। लगभग 13 तारीख को इसने भी 2.5 से 3 रुपये का डिविडेंड लोगों को बांटा है।
ठीक है। उसके बाद देखेंगे बीच में कल भी देखेंगे प्रीवियसली क्लोज कितना था, 141 रुपये का। कितना, 141 रुपये का। लेकिन हाई कितना मारा है आज देखेंगे, 146 रुपये 64 पैसे। तो ये होती है शेयर की बात कि नीचे गिरने के बाद भी अगले दिन एक बार अपनी ताकत दिखा रहा है। ठीक है, तो नीचे से ऊपर जाने की ही कोशिश शेयर कर रहा है। पहले भी इसने लगभग 170 रुपये तक ऊपर तक हाई मारा था, 168 170 रुपये के आसपास, और कभी नीचे की साइड में होता था शेयर 70-75 रुपये के आसपास। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में फिर दोबारा से 168 170 रुपये मारता है या यहीं से रिवर्स होता है। तो काफ़ी सारे लोगों ने अच्छा पैसा यहाँ पर कमा लिया। अभी देखिए थोड़ा ज़्यादा दिन हुए नहीं, ये 95 रुपये के आसपास था। ये कितना देखिए यहाँ पर 89 रुपीज़ के आसपास। तो अच्छा खासा इसने 89 से देखिए कितना पैसा यहाँ पर बना के दे दिया होगा। यहाँ पर देखिए जो हाई बनाया 73% के रिटर्न बना के दे दिए। ठीक है, तो 18 मार्च से 10 जून के बीच में 73% के रिटर्न बन जाए और आप कहेंगे कि शेयर भागता ही चला जाए, प्रॉफिट बुकिंग उसके अंदर ना आए, तो मार्केट आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, मार्केट अपने अकॉर्डिंग काम करता है। चलिए, कंपनी है एवेन्यू सुपर मार्ट्स लिमिटेड। पहले भी ये शेयर नीचे 32 रुपये तक नीचे पहुंच गया था। तब ये बात थी कि कंपनी ने डिस्काउंट बढ़ा दिया है। डिस्काउंट बढ़ा दिया है, डिस्काउंट बढ़ाने का मतलब सस्ता दाम मिलना, सस्ते दाम में सामान मिलना। ठीक है, डिस्काउंट बढ़ाने का मतलब सस्ते दाम मिलना। तो सस्ते दाम से वॉल्यूम आ जाता है, बात वही की वही बैठ जाती है। किसी कंपनी का महंगा दाम करके 10 प्रोडक्ट बिकते थे एक दिन में, सस्ता कर दिया 20 बिकने शुरू हो गए, तो मार्जिन वही बैठ जाता है, हिसाब वही बैठ जाता है। ठीक है, तो आज देखेंगे शानदार 4% की तेज़ी बन गई है, 4.25% की, क्योंकि कंपनी ने अभी एक नया स्टोर और लॉन्च किया है जिसकी वजह से तेज़ी बनी है। ठीक है, तो ये शेयर बढ़िया 1 साल का भी चार्ट पैटर्न देखते हैं, नीचे की साइड में गिरा, गिरने के बाद फिर बढ़ा। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो एक चीज़ आपको मिलेगी, तेज़ी फिर गिरावट, तेज़ी फिर गिरावट। तो बढ़िया कंपनियां गिरती हैं, गिरने के बाद भागती हैं। इसका मार्केट कैप देखिए 2.75 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो अच्छी खासी गिरावट पे खरीदिए, तेज़ी में बेचने का मौका मिलता है, SIP करने का मौका मिलता है, तो बढ़िया शेयर है। मारुति सुजुकी का शेयर हुआ, ठीक है, मारुति का शेयर हुआ। इसके अलावा बात करें कोटक बैंक का शेयर हुआ, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री। एक गिरावट पे अगर मिले तो एक खरीदने का मौका ही मिलता है। धन्यवाद।